नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक में। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और मटेरियल का पहला टॉपिक है रजिस्टर। तो हम लोग रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं एक बेसिकली ऊपर से आप लोगों को अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और अगर आप लोगों को नोट्स लेनी है तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप इस रजिस्टर टॉपिक जो पहला टॉपिक है उसका आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में। तो क्या है रजिस्टर? रजिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट्स। तो रजिस्टर पैसिव कंपोनेंट्स होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होती है। एक्टिव कंपोनेंट्स वो होती है जिसमें कि कंपोनेंट में खुद का एक हीट हो, और रजिस्टर जिसमें खुद का हीट नहीं होता है, यह हीट को ऑब्जर्व करता है, न कि हीट देता है। तो इसलिए रजिस्टर आपका हो गया पैसिव कंपोनेंट। और पैसिव कंपोनेंट का डिफिनीशन भी है कि इस जिसमें रजिस्टर मतलब हीट खुद का नहीं हो, तो हो गया पैसिव कंपोनेंट्स। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट्स, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। तो आप लोग जानते ही होंगे प्रतिरोध हिंदी में इसका नाम है। तो प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट पैदा करना, और या इट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट इन अ सर्किट। यह सर्किट में करंट के फ्लो को विरोध करता है या रोकता है। तो ये हो गई हमारी रजिस्टर। तो रजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिंबल में रजिस्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सभी जानते ही हैं, ये रजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसे आर कहते हैं। तो रजिस्टर तो दो प्रकार की हो गई, एक फिक्स्ड रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। और वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को का भी अलग अलग टाइप हो गया है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं और कलर कोडिंग क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और रजिस्टर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। ये रजिस्टर हो गया, और इसमें कुछ कलर भी होती है। आप लोग रजिस्टर खरीदते होंगे तो देखते ही होंगे कि उसमें कुछ लाल, पीला, काला इत्यादि कलर को दिया गया होता है, जो जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि रजिस्टर का वैल्यू क्या है, इस रजिस्टर का क्या मान है, क्या कितनी क्षमता है, उसे आप लोग पता कर सकते हैं उस कलर कोड से ही, जो कि हम लोग आगे कलर कोडिंग में अभी पढ़ने वाले हैं। तो रजिस्टर तो जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, जो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? रजिस्टर बराबर रो L अपॉन A होता है। तो हम लोग एक ले लेते हैं, स्पेसिमेन ले लेते हैं, एक मटेरियल ले लेते हैं जो कि ऐसा है, ठीक है। और इसमें एक मान लेते हैं ऊपर से कोई करंट आया और इस सरफेस से टकराया और फिर नीचे से पास कर गया नीचे वाले सरफेस में। तो ये जो सरफेस हुआ उसका एरिया A मान लेते हैं, और इस स्पेसिमेन का जितना लंबाई है उसे हम लोग L मान लेते हैं, और जिस पर टकराया था वो तो एरिया था A था, और लंबाई L हो गई। अब इस मटेरियल का सपोज कोई भी वायर हो या कुछ भी मटेरियल हो, पदार्थ हो, तो उसका रजिस्टिविटी होता है, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो का मतलब क्या होता है कि रजिस्टिविटी, जो कि फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। और हर एक मटेरियल का अपना अपना रजिस्टिविटी होता है, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया? रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? रो इंटू L अपॉन A।
मतलब यहाँ पे रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। एल हो गया लेंथ ऑफ मटेरियल, और ए हो गया, ए ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और किसका, मटेरियल का। तो ये तो हो गई रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग इस पर एक सवाल करने वाले हैं। चलिए तो सवाल देखते हैं। तो हम लोग को एक क्वेश्चन दे दिया गया हो, क्वेश्चन 1, जिसमें आपको दे दिया गया हो कोई स्पेसिमेन दे दिया गया हो जिसका आपका रेजिस्टिविटी 2 दे दिया गया हो, 2, और लेंथ दे दिया गया हो आपको, ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और एरिया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, आपको फार्मूला जो होती है, क्या है फार्मूला, रो एल अपॉन ए, उस पे आप लोग डाल दीजिए। रो क्या दे दिया गया है, 2, और रो का यूनिट क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो मैं बता दूं, रो का यूनिट होता है ओम, सेंटीमीटर हो या मीटर हो, ओम यूनिट होता है, ओम और लेंथ होता है, यानी कि हम लोग इसे सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। तो 2 ओम सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं रो के जगह पे, और एल के जगह पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे हम लोग का है एरिया कितना दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग काट सकते हैं 5 से 2 मरतबे में, और 2 से 2 कट गया 1 मरतबे में, और इस सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। तो हम लोगों का रेजिस्टेंस क्या आ गया, 1 ओम आ गया है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपका ओम हो गया, और इस सवाल में हमारा कितना आया रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो 1 ओम आ गया है। तो ऐसे ही बहुत ही इजी है, आप फार्मूला याद कर ले और उस पर वैल्यू रख दीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से आ जाएगी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। पहले हम आपको तेजी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर बता देता हूँ। रजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आपका हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और दूसरा हो गया वोल्टेज कोफिशिएंट। तो जब जब टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और यह जब बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और जब टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव हो और तब ये बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन इसे मैं अच्छे से वोल्टेज और टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब रजिस्टर का कितना रेंज है। और अगला है नॉइज। नॉइज तो आप लोग समझते ही होंगे, कुछ रुकावट या फिर खराबी होना रजिस्टर में, वो नॉइज हो गया। पांचवा है पावर रेटिंग, छठा है टॉलरेंस, सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सेल्फ लाइफ, और आठवां है सोल्डराबिलिटी। तो और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जिसको आप अच्छे से, मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें आप लोगों को पूरा तरीके से दिया हुआ रहेगा। लेकिन अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम लोग अल्फा लिखते हैं, ये तो ठीक है अल्फा, लेकिन फार्मूला हमारा होता है आर बराबर, एक फार्मूला आता है टेम्परेचर आर टी इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी।
ये फार्मूला है। इसमें RT, यहाँ पे ये जो अल्फा देख रहे हैं ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और इस फार्मूला से भी कुछ हिसाब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इस फार्मूला RT क्या डिनोट करती है? RT डिनोट करती है रेजिस्टेंस एट T डिग्री केल्विन। ठीक। R0 डिनोट करता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री केल्विन। और अल्फा यहाँ पे है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और T है, T बराबर T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं, यानी कि यह चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो हो गई इस फार्मूला का कौन कौन एलिमेंट है, उसका क्या नेमिंग है, वो हो गई। और इस फार्मूला से हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी लेंगे और आपको बताएंगे कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन पहले मैं अगर आपको पूछना चाहता हूँ, अगर अल्फा पॉजिटिव हो और जब अल्फा पॉजिटिव हो यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि जब इसे हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट को बढ़ाएंगे, तो आपका इस RT जो है रेजिस्टेंस एट T डिग्री केल्विन, वो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा। तो चलिए इस फार्मूला से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 ओम एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल इज 2, देन फाइंड द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या फाइंड करना है? RT हमें फाइंड करना है। तो इस सवाल का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? तो पहला गिवन दे दिया है R0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या दे दिया गया है? टेम्परेचर, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम लोग चूँकि केल्विन में बदलना पड़ेगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा हमारा 273 केल्विन। दूसरा है RT, हम लोग का यहाँ हम लोग गलत ले लिए हैं। यहाँ पे R0 तो 100 ओम जो कि A है वो होगा। यहाँ पे मान लेते हैं T1 है, T1 273 केल्विन हो गई। और T2 क्या होगी? T2 हम लोग को दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो गई? 303 केल्विन हो गई। तो हमने इसे भी केल्विन में बदल लिया। अब अगला R0 हम लोग को क्या दे दिया गया है? 100 ओम, और हमें RT फाइंड करना है। तो आप इस फार्मूला में आप रख दे सारे वैल्यूओं को। तो RT बराबर क्या हो जाएगी? RT बराबर हो जाएगा R0 यानी कि 100 ओम और 1 प्लस अल्फा मेरा कितना है? अल्फा हमारा 2 दिया गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। अल्फा यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा बराबर 2। तो 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। हमने आपको पहले बताया भी है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है? T2 माइनस T1। इससे हम लोग घटाएंगे तो 330 में से 273 घटाइएगा तो आपका 30 ही आएगा, केल्विन आएगा। तो इसे हम 30 ले लेते हैं। और अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 इंटू
60 + 1 यानी 61, यानी कि हमारा 6100 ओम आ गया। यानी कि एट दी 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग का रेजिस्टेंस क्या आ गया, 6100 ओम। तो यह क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि आप बना सकते हैं। सपोज आप लोग एक रजिस्टर खरीदते हैं जिसमें कि आप लोग देखते होंगे कि लाल, ब्लू, काला आदि कलर रजिस्टर पर लगा होता है। तो उस कलर कोड से आप लोग उस रजिस्टर का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि वह कितना से कितना के बीच में उसका रेजिस्टेंस वैरी करेगा। तो उसी प्रकार से सपोज ले लेते हैं, यह हमारा रजिस्टर हो गया और इसमें हमारा पहला कोई होगा रेड ले लेते हैं, दूसरा येलो ले लेते हैं, तीसरा ग्रीन ले लेते हैं, चौथा वाइट ले लेते हैं। तो ये सब हमारा कलर दे दिया गया है। तो हम कलर कोडिंग की सहायता से हम इस रजिस्टर का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कलर कोडिंग के जो कितने नंबर पर कौन कलर को रखा गया है उससे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा होता है कलर का नेम ले लेते हैं, दूसरा में हम लोग नंबर ले लेंगे, तीसरा में लेंगे होता है मल्टीप्लायर, और चौथा में होता है हमारा टॉलरेंस। तो कलर पहले 0 नंबर पे कौन हमारा कलर होता है, तो ब्लैक। 0 नंबर पर हमारा ब्लैक कलर है। और उसके बाद 1वां नंबर आता है ब्राउन का, ब्राउन के बाद आता है रेड, जिसे आप लोग 2 नंबर पे रख सकते हैं। रेड के बाद आता है ऑरेंज, उसके बाद आता है येलो, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद आता है वायोलेट, ग्रे, वाइट। लेकिन अब हम लोग इसका नंबरिंग ले लेते हैं। ऑरेंज का कितना नंबर आया, 3, येलो का 4 नंबर पे आया, ग्रीन 5 नंबर पे, ब्लू 6 नंबर पर, और वायोलेट को हम लिख लेते हैं। ब्लू के बाद आता है वायोलेट, यह 7वें नंबर पर आता है। ग्रे 8वें, और वाइट आता है 9वें नंबर पर। वाइट 9वें नंबर पर आया। और इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, यानी 10 के पावर जितने नंबर पर आया है उसका आप 3वें नंबर पर आया है तो 10 के पावर 3 कर सकते हैं। चौथा नंबर पर 10 के पावर 4, पांचवा 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9। अब टॉलरेंस जो कि परसेंटेज में होता है, प्लस माइनस करके दिया रहता है टॉलरेंस, तो उसे भी हम लोग फिल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ। टॉलरेंस, गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है। गोल्ड का टॉलरेंस हमारा ±5% हो गया। सिल्वर का हमारा हो गया ±10%। और उसके बाद जो नो कलर दिया रहा, कोई भी कलर नहीं दिया रहेगा तो उसका टॉलरेंस हमारा 20% होता है। इसे आप लोग याद कर लें। तो
इस जो वैल्यू है यहाँ पे टॉलरेंस का, उसे मैं आप फिल कर देता हूँ। वीडियो पॉज करके आप लोग भी इसे उतार लेना। तो मैंने फिल कर दिया है। ब्लैक का टॉलरेंस नहीं होता है, ब्राउन का 1% होता है, रेड का 2% होता है, ऑरेंज का भी नहीं होता है, येलो का भी नहीं होता है, और ग्रीन जो कि 5वें नंबर पर है उसका 0.5% होता है। ब्लू 6ठे नंबर पर जिसका टॉलरेंस होता है 0.25%। वायलेट का टॉलरेंस हो जाएगा 0.1% प्लस माइनस। उसी प्रकार ग्रे का हो जाएगा प्लस माइनस 0.5%। और मैंने आप लोगों को टॉलरेंस बता ही दिया है। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%, और कोई भी कलर नहीं दिया गया हो तो प्लस माइनस 20%। तो ये तो हो गई टॉलरेंस। अब हम लोग यहाँ पे जो एक क्वेश्चन लिया था, जहाँ पे हम लोग का क्या दे दिया गया हो, पहला कलर। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि इसको ABCD के रूप में ले लेते हैं। पहला कलर को A, दूसरा कलर को B, तीसरा कलर को C और चौथा को D ले लेते हैं। तो पहला हो जाएगा, वो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। दूसरा भी होता है सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, और थर्ड होता है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। और D नंबर होता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है। तो हमने क्या ले लिया है, पहला को रेड ले लिया है। पहले तो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। तो आप लोगों का फार्मूला क्या हो जाएगा, इस रजिस्टर का वैल्यू निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे A × B, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 10⁻⁶। मल्टीप्लायर है जो कि हम लोग आप लोग देख ही रहे होंगे, 10⁻0 10⁻1 लिखते आ रहे हैं, वो है हमारा 10⁻2 AC, और उसके बाद प्लस माइनस D% जो कि हमारा टॉलरेंस है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारा A और B, पहला A नंबर में क्या है, रेड है, तो हमें रेड फाइंड करनी है कि कितने नंबर पर है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे टेबल में, रेड हमारा 2 नंबर पर है। तो हम लोग पहले A की जगह पे 2 लिख देंगे, और उसके बाद हमारा B है। B के जगह पे हम लोग येल्लो को लिया था। येल्लो कितने नंबर पर आती है, 4 नंबर पर। तो 2 के बाद हम लोग 4 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इंटू कर देंगे। C नंबर पर है हमारा ग्रीन। ग्रीन 5वें नंबर पे आता है, तो हम लोग ग्रीन को 5वें नंबर पर 10⁵ लिख देंगे। उसके बाद D जो कि टॉलरेंस है, उसको हम लोगों ने वाइट लिया था। तो वाइट का टॉलरेंस हम लोग इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं, वाइट का टॉलरेंस नहीं दिया गया है। उसके जगह पे हम लोग मान लेते हैं, वाइट के जगह पे हम लोग गोल्ड ले लिए। गोल्ड ले लिए हम लोग, गोल्ड ले लिए टॉलरेंस की जगह पे गोल्ड। तो गोल्ड का टॉलरेंस हम लोग यहाँ पे लिख ही चुके हैं, कितना है, 5%। तो D के जगह पे हम लोग प्लस माइनस 5% लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग की सहायता से हम लोग रजिस्टर का वैल्यू निकाल चुके हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं एक रजिस्टर जिसका कलर, पहला हम ले लेते हैं, पहला हमारा ब्लैक है, पहला हमारा ब्राउन है, ठीक है, B से हम लोग डिनोट कर लेते हैं ब्राउन को। और दूसरा हमारा कलर होगा, कुछ भी ले लेते हैं, हम लोग रेड ले लिए। तीसरा को हम लोग ब्लू ले लिए। और चौथा जो कि टॉलरेंस को हम लोग लिखते आ रहे हैं, उसके जगह पे हम लोग ले लेते हैं सिल्वर ले लिए, सिल्वर। तो चलिए इस रजिस्टर का हम लोग रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं कलर कोडिंग के सहायता से। तो हम लोग क्या फार्मूला लिखे हैं कि इस साइड से हमें, ये जो पहला नंबर है उस साइड से हम लोग को चलनी है। तो ब्राउन
आता है पहले नंबर पे, ब्लैक के बाद ब्राउन आता है तो हम लोग 1 लिख देंगे। रेड दूसरे नंबर पे आता है तो रेड का नंबर हो गया 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे। इनटू ये हम लोग ब्लू लिया था, ब्लू आता है शायद 6ठे नंबर पर, तो हम लोग 10 के पावर 6 लिख देते हैं। और चौथा जो कि हम लोग को टॉलरेंस लिखना है, सिल्वर का टॉलरेंस ±10% होता है, वो हम लोग लिख दिए। तो सपोज आप लोग कहीं से एक रजिस्टर खरीदते हैं जिसका कलर कोडिंग ऐसा दिया गया हो, तो इससे आप लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 12 का 10% कितना हुआ, 12 का 10% हो गया 1.2। तो आप इसमें 12 इंटू 10⁻6 में एक बार प्लस कीजिए 1.2 को, और एक बार माइनस कीजिए 1.6 को, तो हमारा क्या आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा आ जाएगा इस किसके बीच, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा आ जाएगा 12 में से आप 1.2 घटाइएगा तो 10.8, और 1.2 जोड़िएगा तो 13.2। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप दुकानदार से जो रजिस्टर खरीदे हैं उसका रेजिस्टेंस आपने 12 तो फाइंड किया, लेकिन ±10% होने के कारण इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का रेजिस्टेंस 10.8 से 13.2 के बीच वैरी कर सकता है। इसके बीच में आप कभी भी कितनी भी रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब आपको दुकानदार कह रहा है कि आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिक्स वैल्यू 12 है, उससे आप थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 10% कम या ज़्यादा हो सकता है, जो कि हम टॉलरेंस हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर इस बार के क्वेश्चन में हम लोग को 5 कलर दे दिया गया, तो हम लोग 5 या 6 कलर का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक। तो इसका आप कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि कितना होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे फर्स्ट मान लें, इधर वाले कलर को फर्स्ट मान लें और इधर वाले कलर को लास्ट मान लें। तो आप तो जानते ही हैं कि लास्ट वाला हमारा टॉलरेंस होता है, ठीक है, और उससे पहले हमारा होता है मल्टीप्लायर, और उसके बाद जितना भी बचा वो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखाएगा। तो हम यहाँ पे तो 6 हो गई, 5 ही लेते हैं, पहला को हम लोग ले लेते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो यह हमारा रेड है। तो रेड कितने नंबर पे आती है दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने वो टेबल दिया था, उस टेबल से आप लोग देख के याद कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। और रेड आता है शायद 2 नंबर पे, ठीक, रेड आता है आपका 2 नंबर पर, तो हमने 2 लिख दिया। और मान लेते हैं उसके बाद ग्रीन आ गया, ग्रीन आता है आपका शायद 6 नंबर पर आता है, गलत हो तो आप लोग मिला लीजिएगा। ब्लू ले लेते हैं, ब्लू कितने नंबर पर आती है, तो 7 नंबर पर आती है। कुछ भी हो, अभी हो सकता है कि मैं गलत बोलूं, मैं बताना चाहता हूं कि अंत में टॉलरेंस लिखनी है, तो अंत में को हमने प्लस माइनस कर देनी है। सपोज हम ले लेते हैं सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर का टॉलरेंस ±10% होती है, और उसके पहले का जो कलर है उसे हम लोग क्या ले लेते हैं, उसे हम लोग ले लेते हैं येलो। येलो कितने नंबर पर आती है, 4, येलो 4 नंबर पर आती है। कलर कोडिंग में जो टेबल मैंने दिया था उसमें 4 नंबर पर आती है। तो आप यहाँ 10⁻4 लिख सकते हैं, और ये दोनों लिखने के बाद जितना भी कलर इस साइड हो उसे आप लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में एक एक डिजिट जो जाए नंबर पर आए उतना आप उतार दो, चाहे कोई भी हो। तो आपको अंत में याद रखनी है कि अंत से क्या है लेना हमें, टॉलरेंस, और उससे पहले मल्टीप्लायर। बाकी जो बचा उसे आप जाए नंबर पर आता है उतना आप उतार दे सिंगल कर करके।
तो ये तो हमारा हो गई रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग। निकाल भी सकते हैं, कोई भी रजिस्टर हो उसका हम लोग कलर कोडिंग निकाल सकते हैं, चाहे कै भी रंगों का दिया गया हो। तो ऐसे तो आप लोग को अधिकतम 5 ही तक दिए जाएगी, लेकिन मैं ऐसे ही 4 5 6 बता दिया हूँ। तो होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।